बगैर आइट्स के बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के टॉप 10 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो कि बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा जो स्कॉलरशिप्स हैं वो तो कुछ दिनों के बाद ओपन होने वाली हैं और बाकी सबकी भी स्टार्टिंग डेट और डेडलाइन मैं आपको यहाँ पे बता दूँगी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं हमारी फ़र्स्ट फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। तो फर्स्ट फुली फंडेड स्कॉलरशिप है मैक्स स्कॉलरशिप जापान। तो ये स्कॉलरशिप जो है वो जापानीज़ गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। अगर हम इसकी फंडेड कवरिंग की बात करें तो ये आपकी सारी ट्यूशन फीस को कवर करती है, आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है 1,17,000 युआन टू 1,48,000 युआन का, आपको राउंड ट्रिप एयर फेयर प्रोवाइड करती है आपके होम कंट्री से। 1 ईयर का आपको जापानीज़ लैंग्वेज का प्रोग्राम भी सिखाया जाता है और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी सारी कवर होती है। तो अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर्स के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी बोर्न बिफोर 2001 है, मास्टर्स के लिए बोर्न आफ्टर 1992 है और पीएचडी के लिए बोर्न आफ्टर 1987 है। इसमें अगर हम एकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका जो मिनिमम जीपीए है वो 3 होना चाहिए और अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बैचलर्स के लिए आपका सेकेंड ईयर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए और आपको यहाँ पे आइट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इसमें 2 वेज होते हैं, एक जापानीज़ एम्बेसी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और एक यूनिवर्सिटी के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। जब आप जापानीज़ एम्बेसी के थ्रू करते हैं तो वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी से या प्रोफेसर से कांटेक्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको पहले प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होता है, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। तो इसमें आपको आइट्स नहीं चाहिए होता, आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। अगर हम इसके की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, पहले तो आपको रिसर्च प्लान आपका प्रिपेयर करना होता है, 2 से 3 आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी आपको चाहिए होगा, आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए और आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है फ्रॉम नॉमिनेटेड यूनिवर्सिटी इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक, तो तब आपको ये रिक्वायर होगा और पासपोर्ट भी आपके पास हर सूरत में होना चाहिए। तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो यूजुअली अप्रैल से मई के दरमियान में ओपन होती हैं और उनकी जो डेडलाइन होती है वो जून से जुलाई के दरमियान में होती है। तो नेक्स्ट डे बीसी डेट में आप अप्लाई कर सकते हैं और फिलहाल जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक ओपन है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करके उनसे एक्सेप्टेंस लेके देन आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्कॉलरशिप की। सेकंड स्कॉलरशिप है यूनाइटेड किंगडम की चिवनिंग स्कॉलरशिप। ये यूनाइटेड किंगडम की एक मोस्ट फेमस स्कॉलरशिप में आती है। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मास्टर्स के लिए स्टूडेंट्स को दी जाती है और ये जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है, आपकी पूरी यूनिवर्सिटी की फ़ीस को कवर करती है, आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है 1000 यूरो तक का, आपको एयर फेयर का भी सारा अलाउंस प्रोवाइड करती है, वीज़ा की एप्लीकेशन फ़ीस कवर कर रही होती है और जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपके वहाँ पे सारे एक्सपेंसेस ये कवर कर रही होती है। तो इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें चिवनिंग कंट्रीज़ एलिजिबल है, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज शामिल हैं। इसमें आपको मिनिमम 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपकी जो बैचलर्स डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हम इसमें एज लिमिट की बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और आपको कोई आइट्स भी रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर स्टडी इन यूरोप। और जो आप जिस यूनिवर्सिटी में वहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि आपने चिर्फ नाम लिखने होते हैं चिवनिंग में, आपको एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती, तो वो आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो भी एक्सेप्ट करती है। और अगर हम इसके की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपको एक पर्सनल स्टेटमेंट चाहिए होती है 500 वर्ड्स की, आपका कैरियर प्लान एस्पायरेशन आपके पास कंफर्म होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, 2 प्रोफेशनल रेफरेंसेस आपके टीचर्स आपको चाहिए होते हैं, आपका एक अच्छा सा यूरोपास सीवी, आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स और आपने इसकी अप्लाई करते हुए एप्लीकेशन में 3 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना होता है, जस्ट चूज़ करना होता है और आपके पास एविडेंस ऑफ लीडरशिप पोटेंशियल होना चाहिए, यानी कि आपके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्टोरी होनी चाहिए। इसकी जो एप्लीकेशन है वो कुछ दिनों के बाद ओपन होने वाली है अगस्त में और इसकी डेडलाइन सितंबर में होगी, तो जैसे ही ये ओपन हो आपने इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्कॉलरशिप की, जो कि है वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाइना। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपकी यूनिवर्सिटी की सारी फीस को कवर करती है, आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, आपको यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन देती है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड किया जाता है और 1 ईयर का चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम भी आप वहाँ पे फ्री में लेते हो, आपका एयर फेयर तक आपको मिलता है। तो ये चाइना की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप है, इवन वर्ल्ड की स्कॉलरशिप है और ज़्यादा मैक्सिमम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसके अंदर एक्सेप्ट होते हैं बिकॉज इसके अंदर 1000 प्लस पोजीशंस होती हैं स्कॉलरशिप की। तो इसमें अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज लिमिट में बैचलर्स के लिए आपकी एज 25 से कम होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए 35 से कम होनी चाहिए और पीएचडी के लिए 40 से कम होनी चाहिए। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए
और आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका GPA 3 होना चाहिए। आपका चाइनीज़ नेशनल्स होना नहीं होने चाहिए आप, और आपका जो हेल्थ मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपने लाजमी बनवाना है। इसके लिए आपको आइट्स रिक्वायरमेंट नहीं होती, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इनफ होता है। इसके अलावा 2 टेस्ट होते हैं। अगर आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास USAT का टेस्ट होना चाहिए, और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास हैट का टेस्ट होना चाहिए। अगर हम इसके की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आपको एक रिसर्च प्रपोजल अच्छा सा बनाना होता है 500 वर्ड्स तक का। 2 एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास होने चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपका यूनिवर्सिटी से आपने लेना है। ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए। आपकी बैचलर्स की डिग्री का सर्टिफिकेट, आपका CV, रेज्यूमे, आपकी पासपोर्ट की कॉपी, आपका हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर्म, और सिलेक्ट फ्रॉम CSC पार्टनर यूनिवर्सिटीज़। अब इसमें भी 2 वेज होते हैं, एक एम्बेसी ट्रैक और एक यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट अलग होती है, यूनिवर्सिटी की अभी अलग होती है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई आप सितंबर में ही करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोफेसर्स को ईमेल करनी पड़ती है। जबकि टाइप A जो है एम्बेसी ट्रैक में आपको ऐसी कोई ईमेल नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्ट एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों के थ्रू आप सेपरेट टाइम्स में अप्लाई करते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप वहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद 4th नंबर पे जो स्कॉलरशिप है वो है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप साउथ कोरिया। ये कोरिया की बहुत बड़ी स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आपको कोई आइट्स रिक्वायर नहीं होता, और ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये क्या करती है कि आपकी फुल ट्यूशन फीस को कवर करती है। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है कि RW 900,000 जो कि USD बनते हैं अबाउट $1,000 पर मंथ आपको मिलते हैं। इसमें आपको अकोमोडेशन मिलती है, आपको राउंड ट्रिप फेयर मिलता है, 1 ईयर का फ्री कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम आप वहाँ पे ले सकते हैं। सेटलमेंट का अलाउंस आपको मिलता है, हेल्थ या एक्सीडेंट की इंश्योरेंस आपको मिलती है, और थीसिस या रिसर्च अगर आप मास्टर्स या PhD के लिए कर रहे हो तो आपको उसकी भी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दी जाती है। तो इसकी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एज में बैचलर्स के लिए आपकी एज अंडर 25, मास्टर्स के लिए अंडर 40, PhD के लिए अंडर 45 होनी चाहिए। बैचलर्स के लिए आपका 12 कंप्लीट होना चाहिए। और एकेडमिक स्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें कोई स्पेसिफिक GPA रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड आपका हो तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सिटीजनशिप की बात करें तो बस कोरिया के नेशनल्स अप्लाई नहीं कर सकते, उसके अलावा कंट्रीज एलिजिबल हैं। एंड हेल्थ, गुड हेल्थ एंड मतलब कि आपको यहाँ पे हेल्थ का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आपको आइट्स नहीं चाहिए यहाँ पे, और 1 ईयर का फ्री कोरियन ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा। अगर हम इसकी की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसके लिए आपको एक स्टडी प्लान चाहिए 2 to 3 पेजेस का। 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आपके पास होने चाहिए, आपका ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट विद इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपका बैचलर्स का डिग्री, आपका CV, आपका पासपोर्ट कॉपी, आपका पर्सनल स्टेटमेंट, आपका सिलेक्शन ऑफ कोरियन यूनिवर्सिटी पार्टनर, अप्लाई थ्रू कोरियन एम्बेसी। जो एम्बेसी के थ्रू जब हम अप्लाई करते हैं तो फिर हमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना पड़ता, वहाँ पे हम 3 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करते हैं तो हम जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, वहाँ से एक्सेप्टेंस के बाद जो है हमारा इंटरव्यू होता है और फाइनल आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। तो एम्बेसी की जो डेट्स हैं वो अलग होती हैं और यूनिवर्सिटी ट्रैक की डेट्स अलग होती हैं, और यूनिवर्सिटी ट्रैक इसका अभी ओपन होने वाला है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोरियन लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है वो मैंडेटरी होता है, आपको जाके कोरियन सीखनी पड़ती है। तो अगर आपके पास IELTS या TOEFL का एग्ज़ाम है तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स इस स्कॉलरशिप में मिल सकते हैं। तो इसका टाइमलाइन की बात करें तो बैचलर्स के लिए जो है वो ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप वो सितंबर में ओपन होती है, बट मास्टर्स और PhD के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जनवरी या फेब में जाके ओपन होती है। तो आपने इसकी जो है वो डेडलाइंस का ख्याल रखना है। 5th नंबर पे जो हमारे पास स्कॉलरशिप है वो है तुर्की की स्कॉलरशिप, तुर्की ब्रुसलाई स्कॉलरशिप। ये तुर्की की सबसे ज़्यादा फेमस स्कॉलरशिप है और ये 180+ कंट्रीज़ इसके अंदर एलिजिबल होते हैं। तो अगर हम इसके फंडिंग की बात करें तो ये फुल ट्यूशन फीस को कवर करती है। आपको मंथली स्टाइपेंड बैचलर्स के स्टूडेंट्स को TR 2000 to 2500 मिलता है, और मास्टर्स के स्टूडेंट को 3000 तक मिलता है, और PhD के स्टूडेंट्स को 4000 TRY तक मिलता है। आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस में फ्री अकोमोडेशन मिलती है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होता है, और 1 ईयर की फ्री तुर्किश लैंग्वेज जो है वो आप वहाँ पे हासिल करते हैं। आपका राउंड ट्रिप एयरफेयर आपको मिलता है, और आपकी एक्सेप्टेंस की भी फ़ी जो है वो कवर होती है। अगर यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल होते हैं। एज आपकी 21 to 25, मास्टर्स के लिए 30 और PhD के लिए 35 होनी चाहिए। बैचलर्स के लिए आपके पास 12th का डिप्लोमा हर लाजमी होना चाहिए। आपकी जो GPA यहाँ पे बहुत मैटर करती है, आपका 3+ होना चाहिए। आपकी सिटीजनशिप नॉन तुर्किश होनी चाहिए, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट भी मौजूद होना चाहिए, और इसके अंदर कोई IELTS रिक्वायर्ड नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ आपको खुद तुर्किश लैंग्वेज सिखाती हैं और उसका आपसे टेस्ट लेती हैं।
इसके बाद अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास एक मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, आपके स्कूल का डिप्लोमा, आपकी 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, अच्छी सी CV, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, आपके पासपोर्ट की कॉपी एंड यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन। आपने सिर्फ एप्लीकेशन के अंदर यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम का जो नाम है वो चूज़ करना होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और 1 ईयर का जो तुर्किश लैंग्वेज का कोर्स है आपको वो सिखाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी एप्लीकेशन यूजुअली सितंबर में ओपन होती हैं और इसकी जो डेडलाइन होती है वो दिसंबर होती है। इसके बाद अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की एक और सबसे बड़ी फुली फंडेड स्कॉलरशिप, दैट इज़ कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप यूनाइटेड किंगडम। ये मास्टर्स के लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपकी पूरी ट्यूशन फीस को कवर करती है, आपको मंथली स्टाइपेंड देती है 1400 पाउंड्स तक का, आपको रिटर्न टिकट भी मिलती है, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस भी कवर होती है, अराइवल अलाउंस आपको मिलता है 600 पाउंड्स तक का, और डिपेंडेंसी अलाउंस अगर आप अपने किसी डिपेंडेंट को साथ लेकर जाते हो तो आपको उसका अलाउंस भी मिलता है। थीसिस की ग्रांट्स PhD के स्टूडेंट्स को मिलती है। सो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो मास्टर्स और PhD के लिए स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के सिटीजन होने चाहिए जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल शामिल हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए जो कि मिनिमम 2:1 का ऑनर्स होना चाहिए। आप कॉमनवेल्थ कंट्री में रहते हो, UK में ना रहते हो, आप किसी को स्ट्रिक्ट एज लिमिट नहीं है। और अगर हम वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये आपके एप्लीकेशन को जो थोड़ा स्ट्रेंथन कर देता है। इसके लिए आइट्स आपको रिक्वायर नहीं होता, आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ आपसे MOI एक्सेप्ट करती हैं और एज सच आपसे आइट्स नहीं मांगती हैं। तो आई थिंक यूरोप के लिए बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है ये। तो अगर हम इसकी की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें 2 स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रेफरेंसेस आपके पास होने चाहिए, अच्छा सा पर्सनल स्टेटमेंट, ऑफिशियल आपकी बैचलर्स की डिग्री, आपका सर्टिफिकेट, CV, रिज्यूमे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपका UK यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर। याद रहे कि इस स्कॉलरशिप के लिए आपको UK यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर चाहिए होगा, आपका कैरियर डेवलपमेंट प्लान, आपका MOI सर्टिफिकेट एंड रेफरेंस फ्रॉम इंस्टीट्यूशनल ऑफिशियल रिकमेंड होता है, यानी कि किसी 17 ग्रेड के ऑफिसर से आपने एक रेफरेंस लेना होता है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो UK यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर होता है ये बहुत लेना ईजी होता है। आपको 2 वीक्स लगते हैं मैक्सिमम वहाँ से ऑफर लेटर लेने के लिए, क्योंकि उस यूनिवर्सिटीज़ की बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं। अगर आपके पास आइट्स हो तो, ना हो तो आपको जो है वो कंडीशनल मिल जाता है। अगर हम इसकी टाइमलाइन की बात करें तो इसकी जो है वो सितंबर में एप्लीकेशंस ओपन होने वाली हैं, तब आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और नवंबर में इसकी डेडलाइन होगी। अगर हम 7th नंबर पर स्कॉलरशिप की बात करें तो वो है यूरोप की इरास्मस मंदस स्कॉलरशिप। ये यूरोप के मास्टर्स और PhD के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है। ये अपनी सारी पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो भी आप अप्लाई करते हैं तो उसमें फुल ट्यूशन फीस को कवर करती है। मंथली स्कॉलरशिप आपको मिलती है 1400 पाउंड्स तक की, आपको थीसिस प्रिपरेशन की फंडिंग मिलती है, ट्रैवल ग्रांट मिलते हैं, वीज़ा तक के लिए आपको फीस कवर होती है, आपके अकोमोडेशन सपोर्ट और लैंग्वेज प्रिपरेशन अगर सम प्रोग्राम्स के लिए आपको चाहिए जैसे फ्रेंच वगैरह तो उसमें भी वो कवर हो जाती है। तो अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप ये वर्ल्ड वाइड के लिए ओपन होती है, कोई भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। बैचलर्स आपको चाहिए होता है मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए, और PhD में अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, GPA आपकी 3+ होनी चाहिए, 3 से कम नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज का जो प्रोफिशिएंसी है वो डिपेंड करता है बाय प्रोग्राम, कुछ जो है वो आपसे MOI सर्टिफिकेट मांगती हैं तो कुछ आपसे नहीं मांगती, तो डिपेंड करता है कि आप इरास्मस अप्लाई करते हुए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर रहे हैं। तो जो एप्लीकेंट्स इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से होते हैं उनको एडवांटेज होता है, जो हम जैसे कंट्री से होते हैं उनको आइट्स यहाँ पे फिर एडवांटेज देता है, अदरवाइज उनके थोड़े से चांसेस कम होते हैं। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे 2 से 3 एकेडमिक रेफरेंसेस आपको चाहिए, मोटिवेशन स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए, ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, आपका बैचलर्स का डिग्री, आपका CV, रिज्यूमे आपके पास होना चाहिए यूरोपास फॉर्मेट के ऊपर, MOI सर्टिफिकेट आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से आपको मिल जाता है, आपका पोर्टफोलियो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम के लिए आपके पास होना चाहिए, रिसर्च प्रपोजल PhD के लिए कंपलसरी होता है, और डिफरेंट प्रोग्राम्स में जहाँ पे आप अप्लाई करते हो उनकी थोड़ी सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। ऐसी कल्चरल अवेयरनेस भी आपको होनी चाहिए। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सितंबर में ओपन होने वाली हैं और इसकी डेडलाइन जो है वो नवंबर में होगी, और 180+ डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं और हर प्रोग्राम की जो है वो डिफरेंट डेडलाइन होती है। इरास्मस मंदस की कुछ मास्टर्स की स्कॉलरशिप अभी ओपन भी है, जैसे कि MIRIHE अभी ओपन है, और इसके अलावा ये वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, कुछ अभी ओपन है कुछ बाद में होंगी, तो इट इंटायरली डिपेंड्स। 8 नंबर पर जो स्कॉलरशिप आती है वो है काज़किस्तान की काज़किस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि बहुत ही मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है आफ्टर CSC। तो ये स्टूडेंट्स को जो है वो 550+ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही होती है, और ये बैचलर्स, मास्टर्स और PhD तीनों के लिए होती है। तो अगर हम इसकी फाइनेंशियल कवरेज की बात करें तो ये फुल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस को कवर करती है,
आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है, आपको यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन मिलती है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल कवरेज भी फ्री होती है और आपको यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज आराम से मिल जाते हैं। तो अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। आपको नॉन काज़ाकिस्तान नेशनल होना चाहिए, आपकी बैचलर्स में अप्लाई करने के लिए 12 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो और आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपका लो जीपीए एक्सेप्टेबल इसके अंदर होता है। आपको जीपीए की बेस पे सिलेक्शन नहीं होती, आपको जो है वो डिफरेंट आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे आपकी सिलेक्शन हो रही होती है। आपकी जो एज लिमिट है बैचलर्स के लिए अंडर 30 होनी चाहिए, मास्टर्स के लिए अंडर 35 और पीएचडी के लिए अंडर 40। आपका जो है वो गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता और ना ही आइट्स चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी खुद अपनी असेसमेंट करती है, आपका टेस्ट लेती है, आपका इंटरव्यू लेती है। तो अगर हम इसकी की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स इंग्लिश में होनी चाहिए, आपका हाई स्कूल का डिप्लोमा बैचलर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करे हो या बैचलर्स के लिए। 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए, सीवी रिज्यूमे आपको चाहिए, मोटिवेशन लेटर, एक पासपोर्ट की कॉपी, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट फॉर्म, यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम की सिलेक्शन आपको एप्लीकेशन फॉर्म के दौरान करनी पड़ेगी, तो आपने ध्यान से करनी है क्योंकि आपसे इंटरव्यू में उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होता है जस्ट, और इसमें अप्लाई करने का तरीका सबसे सिंपलेस्ट होता है। तो ये जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आप उसमें वो चेक कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस हर साल मार्च में ओपन होती हैं और उसकी जो डेडलाइन होती है वो मई होती है, तो आप नेक्स्ट ईयर इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। 9th नंबर पर जो स्कॉलरशिप आती है वो है ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया अवार्ड स्कॉलरशिप। कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत ही प्रीमियम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड होती है, आपकी हर चीज़ को कवर करती है, आपको लिविंग स्टाइपेंड देती है, आपको रिटर्न एयर ट्रैवल और का अलाउंस मिलता है, स्टूडेंट हेल्थ कवरेज होती है, आपको अगर आप इंग्लिश आइट्स आपने नहीं दिया हुआ और आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो आपको वहाँ पर जाके करनी होगी और आपको आते ही एकेडमी का एक प्रोग्राम IAP है वो ज्वाइन करवाया जाता है और इसके अलावा आपको एकेडमिक सपोर्ट जो भी चाहिए होती है आपको मिलती है और रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक अलाउंस भी उनको मिलता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए होती है, स्पेशली एशिया के, जैसे कि हम लोग हैं यहाँ पे, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम एज की बात करें तो आपकी जो है वो मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, 18 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें एजुकेशन की तो एज़ यू नो इट्स ऑस्ट्रेलिया, तो आपका स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, 85% तो लाजमी होना चाहिए और 80% अंडर ग्रेजुएट में आपका होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो आपके नॉन ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न होना चाहिए और आपकी जो रेजिडेंसी है आप इस चीज़ को एग्री करते हो कि आप वहाँ पर रहोगे और देन आपने अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके की रिक्वायरमेंट्स की तो यहाँ पे आपके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, उसके और 2 से 3 आपको एकेडमिक और प्रोफेशनल रेफरेंसेस चाहिए होंगे, पर्सनल स्टेटमेंट आपको चाहिए, करियर एस्पायरेशन आपको होनी चाहिए, CV आपकी चाहिए होती है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट आपने लेना होता है, कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लीडरशिप पोटेंशियल आपके अंदर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफर लेटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये होनी चाहिए, आपके पास कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप अपने कंट्री जो है वो वापस आओगे। और ये जो है एडमिनिस्टर कौन कर रहा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हर साल अप्रैल से मई के दरमियान ओपन होती हैं और जो मई 31 है इसको डेडलाइन होती है। तो सबसे लास्ट में हमारे पास आती है स्टाइपेंडियम हिंगैरिकम हंगरी की स्कॉलरशिप, जो कि यूरोप की एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है बैचलर्स, मास्टर्स और PhD के स्टूडेंट्स के लिए। तो ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की सारी फीस को कवर करती है। आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड करती है 20,000 HUF का। आपको यूनिवर्सिटी में जो है वो अकोमोडेशन भी मिलती है, हेल्थ एंड एक्सीडेंट का इंश्योरेंस भी आपका होता है और 1 ईयर का आपका हिंगैरिकल लैंग्वेज का जो कोर्स होता है आपको वो भी करवाया जाता है। आपको स्टूडेंट ID के सारे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे 100 कंट्रीज़ जो ऑलमोस्ट इसमें एलिजिबल हैं, जिसमें पाकिस्तान शामिल है और इंडिया भी। अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करें तो बैचलर्स के लिए आपकी 12 ईयर एजुकेशन फॉर्मल कंप्लीट होनी चाहिए और मास्टर्स के लिए आपका बैचलर्स कंप्लीट होना चाहिए। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका GPA 3+ होना चाहिए। और एज की अगर हम बात करें तो बैचलर्स के लिए अंडर 30 आपको चाहिए होती है, मास्टर्स के लिए अंडर 35 और PhD के लिए अंडर 40 आपकी होनी चाहिए। आपकी गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए। इसमें जो लैंग्वेज है आइट्स ज़्यादातर रिक्वायर्ड नहीं होता और यूनिवर्सिटी से आप MOI सर्टिफिकेट लेकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको एक मोटिवेशन लेटर 1 to 2 पेजेस का चाहिए होता है, आपकी ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए, आपका हाई स्कूल का डिप्लोमा, 2 एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर्स, आपकी यूरो पास से बनी हुई CV, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, आपका यूनिवर्सिटी प्रोग्राम की सिलेक्शन जो कि आपने सोच समझ के करनी होगी, आपका हिंगैरियन लैंग्वेज की पार्टिसिपेशन का एग्रीमेंट और आपका मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म।
एंड आपकी पर्सनल एंड फैमिली की इन्फॉर्मेशन भी। इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सितंबर में यूजुअली ओपन होती हैं, उनकी डेडलाइन जो होती है वो दिसंबर में होती है। तो आपने टाइमलाइंस के हिसाब से इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना है। तो इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।